मार्शल आर्ट्स, पुराने खजाने और खतरनाक संगठनों की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी बस एक शब्द है और हर दोस्त के चेहरे के पीछे एक दुश्मन छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही सत्ता संघर्ष की कहानी में उतरेंगे जो धोखे और महत्वाकांक्षा की आग में जल रही है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी के दिल में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं जिनके लिए बड़े से बड़े संगठन किसी भी हद तक जा सकते हैं? यही सवाल इस पूरे टकराव की जड़ है और इसका जवाब हमें एक भागे हुए राजकुमार और एक चमत्कारी खजाने तक ले जाता है। ये है ली शिंग युन। पहली नजर में एक आम नौजवान, लेकिन असल में एक भगोड़ा राजकुमार जिसे अपनी असली पहचान का कोई अंदाजा तक नहीं है। और यही नहीं, वो महान लोंगक्वान तलवार को पाने की चाबी है और लापता मास्टर यांग शूजी का अकेला शागिर्द भी। बस यही बातें उसे इस खेल का सबसे कीमती मोहरा बना देती हैं और सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला इंसान भी। और दूसरा इनाम वो है अग्नि कवक। देखिए, ये कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं है। ये एक ऐसा पौराणिक खजाना है जो किसी को भी बेहिसाब ताकत दे सकता है और कहा जाता है कि ये सबसे जानलेवा जख्मों को भी भर सकता है। मतलब जिसके हाथ ये लग गया वो जंग का पासा पलट सकता है। तो अब ये तो साफ है कि दांव पर क्या लगा है। चलिए अब उन ताकतवर खिलाड़ियों से मिलते हैं जो इन इनामों को हासिल करने के लिए अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये तो शतरंज की एक जानलेवा बाजी है। इस बाजी में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, बेरहम शुआन मिंग जियाओ, जो सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। दूसरा, रहस्यमयी मैजिक स्क्वायर, जो परछाइयों में रहकर अपना काम करता है। और तीसरा, मक्कार तोंग वेनग्वान, जो धोखे से ली शिंग यून का भरोसा जीतना चाहता है। हर किसी का मकसद एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग। और इन सभी की महत्वाकांक्षाएं, इनके रास्ते एक जगह आकर टकराने वाले हैं, यूशो शहर में। ये अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक अखाड़ा बनने वाला है, जहां इन ताकतों का आमना सामना होगा और जहां यकीनन खून बहेगा। मिलियन फ्लावर बिल्डिंग में माहौल बहुत तेजी से बदलता है। जो एक खामोश मिशन की तरह शुरू हुआ था, वो शुआन मिंग जियाओ के खुले हमले के साथ एक भयानक जंग में तब्दील हो जाता है। हर कोई ली शिंग यून को पाना चाहता है और इस अफरा-तफरी में तलवारें खींच जाती हैं और भरोसे टूटने लगते हैं। और इस पूरी मार काट के बीच में है ये मुकाबला। एक तरफ है शुआन मिंग जियाओ का ताकतवर कमांडर ज़्याओशंग यानजुन, जिसे अपनी ताकत पर अंधा घमंड है। और दूसरी तरफ हैं ली शिंग युन और यी रुशवे, जो उसके सामने कहीं नहीं टिकते और बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखने में तो ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा लगती है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई को ये दोनों आखिर जीत भी कैसे सकते थे? उनके पास न तो वैसी सेना थी और न ही यानजुन जैसी बेहिसाब ताकत। जवाब हैरान करने वाला है। उन्हें ये लड़ाई जीतनी ही नहीं थी, क्योंकि असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था और असली विजेता तो वो थे जिन्होंने इस लड़ाई में एक उंगली तक नहीं उठाई। जो सामने हो रहा था वो तो बस एक छलावा था। अब हम इस कहानी के असली सच पर आते हैं। ये पूरी लड़ाई शुआन मिंग जियाओ के अंदर चल रही एक साजिश थी। ये टकराव ली शिंग युन के बारे में उतना नहीं था जितना कि संगठन के भीतर हो रहे एक धोखे के बारे में था। मिलिए इस कहानी के असली मास्टरमाइंड से, ब्लैक एंड व्हाइट वू चैंग। कहने को तो ये शुआन मिंग जियाओ में 2 छोटे-मोटे ऑफिसर्स हैं, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा इनके पद से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने इस पूरी लड़ाई को अपने फायदे के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। उनका फलसफा बहुत साफ था। हम उधार की छुरी से मार सकते हैं, यानी दूसरों को लड़ने दो, उन्हें कमजोर होने दो और फिर सही मौके पर अपना फायदा उठा लो। और उनकी योजना इसी एक लाइन में छिपी थी। उनकी योजना 4 कदमों में थी और ये जितनी चालाक थी उतनी ही बेरहम भी। पहला कदम, उन्होंने अपने ही कमांडर यानजुन को ली शिंग युन से लड़ने के लिए भड़काया। दूसरा, लड़ाई के वक्त वो जानबूझकर किनारे खड़े रहे और यानजुन को बुरी तरह घायल होने दिया। तीसरा, जैसे ही यानजुन कमजोर पड़ा उन्होंने उसे मार डाला। और आखिरी कदम, उसकी ताकत को खुद में समा लिया और हत्या का सारा इल्जाम ली शिंग युन पर डाल दिया। और इसका नतीजा, ये चार्ट खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक ताकतवर कमांडर झाओशिंग यानजुन अब खत्म हो चुका है और ब्लैक एंड व्हाइट वू चांग, जो कल तक मामूली प्यादे थे, आज संगठन में एक बड़ी ताकत बन गए हैं। उनकी चाल 100% कामयाब रही।
यो जो शहर में जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। पुरानी बाजी खत्म हो चुकी है और अब एक नई और ज्यादा खतरनाक बिसात बिछ गई है। खेल के नियम बदल गए हैं, नए खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं और खतरे पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं। और उन 2 बड़े इनामों का क्या हुआ? अग्निकवच अब ज़ीरो शुए के पास है, जिसने उसे और भी ताकतवर बना दिया है। लेकिन ली शिंगयुन, वो जो पहले से ही भाग रहा था, अब उस पर एक ऐसे कत्ल का इल्जाम है जो उसने किया ही नहीं। उसकी मुश्किलें घटने के बजाय और बढ़ गई हैं। तो अब हालात कुछ ऐसे हैं। शुआन मिंगजियाओ में अंदरूनी जांच शुरू हो चुकी है। ली शिंग युन पहले से भी बड़े खतरे में है। मैजिक स्क्वायर का मिशन अधूरा है और तोंगवेन गुआन का एजेंट बेनकाब हो चुका है, जिससे ली शिंग युन का एक और साथी उससे दूर हो गया। और इन सब के ऊपर हैं ब्लैक एंड व्हाइट वू चांग, अब पहले से ज्यादा ताकतवर और पर्दे के पीछे से अपनी अगली चाल चलने को तैयार। तो अंत में एक ही सवाल बचता है। एक ऐसी दुनिया में जहां दोस्त ही दुश्मन निकलते हैं और छोटे छोटे प्यादे पूरी बाजी पलट देते हैं, एक अकेला भगोड़ा राजकुमार आखिर किस पर भरोसा करे? और यही वो सवाल है जो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है।